औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम अपने इस चैनल का एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए पीपीएससी के केमिस्ट्री की लेक्चररशिप के टेस्ट की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ मवाद जो हमारे पास मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने आज से रेगुलरली डेली बेसिस पे 2 वीडियो अपलोड करने हैं। उन 2 वीडियोज़ में केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स की मुख्तलिफ़ एमसीक्यू जो हमने इकट्ठे किए हैं बनाए हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर से तकरीबन 50 से 80 के करीब एमसीक्यूज़ लिए हैं, तो वो इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ हैं इंट्री टेस्ट के हवाले से भी बच्चों के लिए और पीपीएससी के लेक्चररशिप के टेस्ट की तैयारी के लिए भी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एलिमेंट का वो सादा से सादा पार्टिकल, वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो अपना वजूद बरकरार रख भी सकता हो और नहीं भी रख सकता हो, वो है ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। कुछ एटम ऐसे हैं जो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एलिमेंट जो नोबल गैसेस के हैं वो एटॉमिक हालत में अपना वजूद बरकरार रखते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एटॉमिक हालत में अपना एग्जिस्टेंस बरकरार नहीं रख सकते सवाए नोबल गैसेस के। सेकंड है स्वीडिश केमिस्ट जे बर्ज़ेलियस डिटरमाइन दी। स्वीडिश केमिस्ट जे बर्ज़ेलियस ने मालूम किया, दरियाफ्त किया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक मास दरियाफ्त किया बर्ज़ेलियस ने। अब यह सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि एटॉमिक मास किसने दरियाफ्त किया, मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम गिवन होंगे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन बर्ज़ेलियस होगा। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की तादाद मालूम करता है किस चीज़ को, मॉलिक्यूलरिटी को, बेसिसिटी को, एसिडिटी को, एटॉमिसिटी को। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होंगे उतना ही उसका एटॉमिसिटी होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू ए यूनिपॉजिटिव आयन वी गेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिपॉजिटिव आयन क्या चीज़ है। उस पॉजिटिव आयन को यूनिपॉजिटिव आयन कहते हैं जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यूनिपॉजिटिव आयन है। सोडियम पॉजिटिव आयन यूनिपॉजिटिव आयन है। अगर यूनिपॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करें, एक इलेक्ट्रॉन जमा करें, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यूनिपॉजिटिव पे एक पॉजिटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो वो किस में तब्दील हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनाइन में तब्दील होगा, केटाइन में तब्दील होगा, न्यूट्रल एटम में तब्दील होगा, मॉलिक्यूल में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो आप वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर लें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऑप्शन सी न्यूट्रल एटम। CO पॉजिटिव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये CO पॉजिटिव मिसाल है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है। फ्री रेडिकल इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का सम इवन नंबर हो रहा है। कार्बन और इलेक्ट्रॉन के, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की तादाद आप लोगों को मालूम है 6 हैं और ऑक्सीजन में 8 हैं, ये इवन हो रहे हैं। फ्री रेडिकल की निशानी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ। सिंपल सा सवाल है, रिलेटिव एटॉमिक मास
को किस एलिमेंट के एटम के मास से मुवाजना करके निकालते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन से। आइसोटोप आर दी सिस्टर्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स। वाकई आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम हैं विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके कीमियाई खसूसियात भी एक जैसे हैं। डिफर, उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ होती है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट ऑप्शन एटॉमिक मास। आइसोटोप की तारीफ में ही है वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर, उन एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर यकसा और मास नंबर मुख्तलिफ हों। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, यानी एटॉमिक मास। अगला सवाल है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड। आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मास को मेजर करने के लिए किस आले को इस्तेमाल किया जाता है? IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, कैलोरीमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल होता है किसी भी एलिमेंट की आइसोटोप का एग्जैक्ट मास मालूम करने के लिए। मास स्पेक्ट्रोमीटर separates different positive isotopic ion on the basis of their mass value, mass over charge value, charge over mass value, change value, mass over charge value। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल रेशो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड इज़ कॉल्ड। कंपाउंड का वो कौन सा फार्मूला है जो उनमें मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत के बारे में बताता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर रेशो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज़। पानी में ऑक्सीजन की परसेंटेज है, ऑक्सीजन की मकदार है 80%, 88.88%, 8.8%, 9.8%। आपसे सवाल ये है कि पानी में ऑक्सीजन की परसेंटेज बताएं। पानी का कुल मास आप लोगों को मालूम है 18 AMU है, जिसमें 16 AMU ऑक्सीजन के हैं। 16 को 18 पे डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। चेक कर लें। आप लोगों को मालूम है पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है, अगर 2 हैं तो 2 AMU। ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU है। अब 16 को 18 पे डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आएगा ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ऑक्सीजन का 16 है, पानी का 18 है, 16 डिवाइडेड बाई 18 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 88.8%। मोर एबंडेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज वन विद इवन एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर, इवन मास नंबर, ऑड मास नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। जिन आइसोटोप्स के मास नंबर जुफ्त में हों उनके आइसोटोप बहुतात में ज़्यादा होते हैं, यानी कसरत से पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप आर नोन फॉर द एलिमेंट हुज मासेस आर मल्टीपल ऑफ। उन एलिमेंट के आइसोटोप ज़्यादा होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस हासिल ज़रब हों, मल्टीपल हों 4 के, 4 के, यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 4। When 0.01 kg of CaCO3 is decomposed, the CO2 produced occupies a volume at STP. Option A 2.2414 dm3, option B 22.414 dm3, option C 22414 dm3, ऑप्शन डी 224014 dm3। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 2.2414 dm3। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 10 ग्राम ऑफ NH3। अमोनिया के 10 ग्राम में कोवलेंट बॉन्ड की तादाद होगी 6.02 × 10⁻23, 1.062 × 10⁻23, 10.62 × 10⁻24,
1.062 Z 10⁻²4। ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है इसका, 1.062 Z 10⁻²4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर आर, पानी के 10 ग्राम में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। ऑप्शन ए 3.37 Z 10⁻23, ऑप्शन बी 33.7 Z 10⁻23, ऑप्शन सी 3.37 Z 10⁻24, ऑप्शन डी 3.037 Z 10⁻24। इसका ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन, 3.37 Z 10⁻23। यहाँ आपको बताता चलूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से मालूम करते हैं। याद रखें, जिस भी कंपाउंड का आपसे मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछा जा रहा हो, सबसे पहले आपने उस कंपाउंड के गिवन मास में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है दिया गया मास बटा मोलर मास। यहाँ पे दिया गया मास 10 ग्राम है और मोलर मास आपके पास 18 है। 10 को 18 पे डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आ जाए वो मोल्स की तादाद होगी। जो मोल्स की तादाद आ जाए उसको एवोगैड्रो नंबर से ज़र्ब दे दें, वही आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के 10 ग्राम में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड की तादाद होगी 6.074 Z 10⁻23, 6.74 Z 10⁻23, 6.074 Z 10⁻24, 6.74 Z 10⁻24। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, 6.74 Z 10⁻23। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ, किसके 30 ग्राम में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। वही तरीक़ेकार है, सबसे पहले मोल्स की तादाद मालूम करेंगे। इन चारों सब्सटेंस के मोल्स की तादाद मालूम करने के बाद जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, हर एक के नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से ज़र्ब देंगे। इनमें जो भी छोटी मिकदार होगी वही करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें करेक्ट ऑप्शन N2O3 है, ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दिए गए चार ऑप्शन में किस में नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है। NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 H2PO4, NH4 होल ट्वाइस HPO4, NH4 होल थ्राइस PO4। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले गिवन सब्सटेंसेस के अपने एटॉमिक मासेस मालूम करने, फार्मूला मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस मालूम करने हैं। इनके मालूम करने के बाद फिर आपने हर एक में नाइट्रोजन की मिकदार चेक करनी है। जो नाइट्रोजन की मिकदार होगी वो आपने डिवाइड करना है उसके फार्मूला मास पे, जो भी आंसर आ जाए। यहाँ से आपसे हाईएस्ट परसेंटेज पूछा जा रहा है, जिसका आंसर चारों में सबसे ज़्यादा हो वही करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन डी है, NH4 होल थ्राइस PO4। 0.1 मोल ऑफ Na3PO4 completely dissociate in water to produce Na पॉजिटिव आयन। 0.1 मोल सोडियम फास्फेट जब पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाए तो उनमें सोडियम आयन्स पैदा होते हैं। कितनी मिकदार में, यानी आपसे मिकदार पूछा जा रहा है सोडियम आयन्स की। ऑप्शन गिवन है 6.0 2010 की ताकत 22, ऑप्शन बी 6.0 2010 की ताकत 23, ऑप्शन सी 1.806 ज़रब 10 की ताकत 23, ऑप्शन डी 1.806 ज़रब 10 की ताकत 22। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1.806 ज़रब 10 की ताकत 23। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कैसे मालूम करते हैं। याद रखें, एफिशिएंसी जितनी प्रोडक्ट बन जाए उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एफिशिएंसी को शो करता है। अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट अनयूज्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ वन, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, which produce minimum number of moles of product, which produce maximum number of moles of product, does not affect the amount of product। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, जो प्रोडक्ट्स के कम से कम मोल्स की तादाद पैदा करे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है।
Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship among the various। स्टिशियोमेट्री के बारे में सवाल है। रिएक्टेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। स्टिशियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जिक्र है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव है, मतलब ऑप्शन डी। 500 cm3 of H2 gas at STP contraction of hydrogen 6.02 ضرب 10 raised to power 23, option B 3.01 ضرب 10 raised to power 22, option C 2.68 ضرب 10 raised to power 22, option D 1.34 ضرب 10 raised to power 22, option C correct option है 2.68 ضرب 10 raised to power 22। लास्ट इस वीडियो का लास्ट MCQs, लार्जेस्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन आर प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl, 0.0050 मोल ऑफ HCl, 0.000334 मोल ऑफ H3PO4 ऑल अबव। याद रख लें, किसी भी एसिड में हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन अगर आपने मालूम करना हो तो सबसे पहले आपने एसिड की नेचर चेक करना है कि मोनो बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है या ट्राई बेसिक एसिड है। यहाँ पे HCl मोनो बेसिक एसिड है, H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है। अगर आप इनके नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लें, जो ट्राई बेसिक एसिड के हैं वो सबसे कम हैं, उसके बाद डाई बेसिक एसिड के कम हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा 0.01 मोल ऑफ HCl के हैं। यहाँ ऑप्शन तीनों ठीक हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव। तो अगले 25 MCQs इस चैप्टर के हम अपने दूसरे वीडियो में जो शाम को अपलोड करेंगे उसमें आपको मिलेंगे। अगर आप इस चैनल की कारकर्दगी से मुतमईन हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर